सर कितनी कंट्रीज घूमे हो आज तक? मेरी ना अब तक लगभग 38 कंट्रीज हो चुकी है। रिसेंटली मेरी जो कंट्री रही है वो कनाडा मैंने अभी अप्रोच की। बाकी आई सजेस्ट यू वन थिंग कि अगर जैसे एशियन कंट्रीज में सबसे बेस्ट कंट्री जो न्यूली मैरिड के लिए सबसे बेस्ट है ना, वो इस टाइम पे ना थाईलैंड है। अब थाईलैंड को ना कहीं और लेके जा रहे हो, वहाँ नहीं, मैं नहीं लेके लेके जा रहा। 30,000 तो सर बहुत बता दिए, 5 साल निकल जाती है कि स्टूडेंट के 30,000 में। और कम का बताओ सर बजट। अच्छा देखो, 30,000 में मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जनरली घूमने वाले हैं। अगर आप होटल की कैटेगरी से हटके, बस एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि आप अपनी इस लाइफ को ना इतना भी ज़्यादा एक्सपोज मत करना कि आदमी ना सोच बदल दे। सोच इन द सेंस क्या होता है कि सपोज करो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया। कई बार क्या होता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग इस चक्कर में बाहर जाते हैं कि हम एस्कॉर्ट बुलाएंगे, हम लड़की को रूम पे बुलाएंगे, या ऐसा कोई गलत सोचते हैं, तो मेरी उनको पर्सनल सजेशन है कि कभी भी ना आप इस माइंड सेट से कभी फॉरेन कंट्री घूमने मत जाना कि आप इस काम के लिए जा रहे हो। ठीक है, अगर आप यंगस्टर्स हो, अगर आपको जाना भी है, सो देयर आर सो मेनी क्लब्स, आप क्लब्स में जाइए, आप एंजॉय कीजिए, वापस आ जाइए। लेकिन कभी भी ऑन कॉल या गूगल से कोई भी एस्कॉर्ट नहीं बुलानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एस्कॉर्ट नहीं बुला रहे, साक्षात अपनी मौत बुला रहे हो। आज मिलवाता हूं दोस्तों आप लोगों को ऐसे शख्स से जिसने भैया 2-2 पासपोर्ट भर दिए हैं विदेश घूम घूम के। मतलब एक ऐसे टीचर जिनके पास सबसे ज्यादा कंट्रीज घूमने का खिताब है। ठीक है, हमारा जो पासपोर्ट है ना उसमें भैया एक पेज पे भी ठप्पा नहीं लगा हुआ, और इन्होंने 2-2 पासपोर्ट भर के तीसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इंद्रजीत शर्मा सर। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू सो मच। सर आपने बहुत सारी कंट्रीज घूमी हैं। आज आपसे ना काफी सारे सवाल पूछने वाला हूं, जरूर जरूर। जो कि बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कई बार। तो हर कैटेगरी के सवाल पूछेंगे आपसे घूमने से रिलेटेड। पहले बताओ सर कितनी कंट्रीज घूमे हो आज तक? मेरी ना अब तक लगभग 38 कंट्रीज हो चुकी है। रिसेंटली मेरी जो कंट्री रही है वो कनाडा मैंने अभी अप्रोच की थी। कनाडा? रिसेंट अभी यहीं से होकर आया हूँ। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले मैं कजाकिस्तान होकर आया, उससे पहले किर्गिस्तान था, देन उससे पहले मैं यूरोप में रहा जिसमें मैंने 7 कंट्री एक साथ कवर अप की थी। ठीक है, तो ये लाइफ का एक पार्ट था जो मैंने जिया है अभी तक। क्या बात है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनके लिए कौन सी आप जो देश है वो सजेस्ट करते हो घूमने के लिए? ये डिपेंड करता है कपल पे भी, उन्हें क्या पसंद है, नाइट लाइफ पसंद है या डे लाइफ पसंद है। बाकी आई सजेस्ट यू वन थिंग कि अगर जैसे एशियन कंट्रीज में सबसे बेस्ट कंट्री जो न्यूली मैरिड के लिए सबसे बेस्ट है ना, वो इस टाइम पे ना थाईलैंड है। अब थाईलैंड को ना कहीं और लेके जा रहे हो, वहां नहीं, लेके मैं नहीं लेके जा रहा। थाईलैंड में एक जगह है कोफंगान और कोसुमई और एक फुकेट। मैं पटाया की बात नहीं कर रहा। अब आप फैमिली के साथ जाओ ना, बच्चों को लेके जाओ, आप फुकेट जाओ, लग्जरियस, मतलब अलग ही लाइफ मिलेगी आपको। फैमिली के लिए दूसरी जो सबसे बेस्ट कंट्री इस टाइम है बच्चों की एक्टिविटीज के लिए, फैमिली के लिए भी, वो है आपकी मलेशिया। मलेशिया में एक आइलैंड है, लंकावी आइलैंड, अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ है। भाई साहब, उस आइलैंड में ना आपको इतनी सस्ती चीजें मिलेंगी कि वहां पे 30 रुपए लीटर तो आपको पेट्रोल मिल रहा है, स्कूटी 500 रुपए की मिल रही है, और बच्चों के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटीज हैं। फैमिली के लिए सबसे, जितने खर्चे में आप गोवा घूम कर आओगे ना, इतने में आप मलेशिया घूम कर आ जाओगे। क्या बात है। गोवा की टिकट 11-12 हजार रुपए की है आज की डेट की। अब मलेशिया की चेक कर लो, बस 2-3 हजार रुपए का फर्क। सर मैं वही कह रहा हूँ, आपने खर्चे की बात की तो खर्चे की जब भी बात आती है स्टूडेंट्स की याद आ जाती है मुझे। वो कहते हैं सर ऐसी कंट्री बताओ जिसमें कम से कम पैसे में घूम के आ जाए। कम से कम पैसे में अगर आपको घूमना है तो आप एशियन कंट्रीज में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें सबसे कम खर्चे में आपकी सबसे पहली कंट्री आती है कजाकिस्तान, जिसकी रिसेंटली अभी लास्ट ईयर की टिकट आई थी 9,000 रुपए की, सिर्फ आना जाना। आप बिलीव नहीं करोगे कि 4,500 रुपए एक साइड के सिर्फ, वो भी इंटरनेशनल, वीजा ऑन अराइवल, आपको 1 रुपया खर्च नहीं होना। दूसरी सबसे बेस्ट कंट्री जो आती है वो आती है मलेशिया, सबसे कम खर्चे में। तीसरी आती है वियतनाम और चौथी आती है थाईलैंड। ये चारों कंट्री ऐसी हैं जिसे आप जनरली 30,000 रुपए में पूरे 4 से 5-6 दिन आराम से टूर, जिसमें अकोमोडेशन, आपके ट्रैवलिंग चार्जेस, एयर फेयर, सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। 30,000 तो सर बहुत बता दिए, 5 साल निकल जाती है कि स्टूडेंट के 30,000 में। और कम का बताओ सर बजट। अच्छा देखो, 30,000 में मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जनरली घूमने वाले हैं। अगर आप होटल की कैटेगरी से हटके आप फ्लैट पे आ जाओ, एयरबीएनबी पे आ जाओ, या हॉस्टल में आ जाओ, आप यकीन मानो संदीप भाई, हॉस्टल का एक दिन का किराया मात्र 400 रुपए है। क्या बात है। मात्र 400 रुपए। मैं रिसेंटली जिस अभी कंट्री में रुका था, वहां पे मैंने बैंकॉक में एक हॉस्टल है जिसका नाम बेड मंकी करके नाम है। भाई साहब, मैंने मात्र 300 रुपए दिए सिर्फ एक रात रुकने के। मतलब एक पिज्जा की कीमत में भाई साहब आप विदेश में रुक सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पिज्जा भी महंगा है, पिज्जा भी महंगा है। 300 रुपए मैंने दिए उस मैड मंकी में हॉस्टल के। उसमें उन्होंने मुझे टी शर्ट भी दी, एक ड्रिंक भी दी। लाइक मैं दारू नहीं पीता, लेकिन मैं सॉफ्ट ड्रिंक ली, और इवन उसके बाद उन्होंने 2 मुझे जो क्लब्स थे उनकी एंट्री पास भी दिए। तो सोचो 300 रुपए में आप 7 दिन भी रुक जाओगे, 2,000 रुपए में तो आपको 2-2.5 दारू आप ऑन कैमरा नहीं पीते? नहीं, मैं दारू पीता ही नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं शबाब, कबाब और शराब तीनों से दूर रहता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, अगर मैं कंट्रीज के लिस्ट की बात करूं,
कंट्रीज आपने बहुत सारी घूमी है, हम्म। एक सांस में कितनी कंट्रीज के नाम ले सकते हो? देखें, योर अगर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, इंडोनेशिया, कनाडा मेरा है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, मिलान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, कंबोडिया है मेरा, मलेशिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, उसके अलावा नेपाल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और अब और भी इसमें जोड़ूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रशिया आ जाती है। रशिया से रशिया पे ही एम्फेसाइज क्यों किया आपने, मुझे बताइए। देखो, अब सारी कहानी ना, कहानी क्या होती है ऐसा कि क्या खास है वहां पे? हम रशिया नहीं सुनते, हम रशियन सुनते हैं। हाँ। तो कहानी क्या है ना कि हमारी जो सोच है ना, एक जगह आके टिक जाती है, रशियन है। एक्चुअली इंडिया में ना रशियन बदनाम है। हम लोग जो सोचते हैं ना कि भाई 6,000 रुपए, वो एक्चुअली ना हम कहीं और लेके जा रहे हैं। लेकिन लिटरली अगर आपको देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा इंडियंस को रिस्पेक्ट जो मिलती है ना, वो रशियन कंट्री, रशिया में मिलती ये है। 6,000 क्या, मुझे नहीं पता सीरियसली। इस पर संदीप भाई एम्फसाइज नहीं नहीं, करते। इंडिया में कहानी क्या है ना कि प्रोस्टिट्यूशन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ना कि रशियन जो है वो सस्ती मिल जाती है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑफ कैमरा ये बात रहेगी कि इंडिया में ना रशियन लड़की प्रोस्टिट्यूशन में है ही नहीं। अच्छा। यहाँ पे सारी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की लड़कियां हैं जो मेडिकल वीजा पे इंडिया आती हैं और कुछ दिन अपना प्रोस्टिट्यूशन करती हैं और वो वापस चली जाती हैं। लेकिन रशियन नहीं है। एक्चुअली मेन थिंग इज दैट कि रशिया है इस मामले में, सुंदरता बहुत अच्छी है, बट अगर आप वहां जाएंगे ना तो आपको रशियन लड़की में नमस्ते करके बात करेंगे। अच्छा। और बहुत रिस्पेक्ट भी करती हैं। बट वो है कि इंडिया में बदनाम कर रखा है, बस ये फर्क है। तो रशिया में और क्या खास चीज है? रशिया में अगर सबसे अच्छी बात की जाए तो आप सेंट पीटर्सबर्ग कभी जाना। मैं कह रहा हूँ, कहते हैं ना कि आसमान से कभी कोई परी उतरती है ना, तो वो वहां उतरती है। सुंदरता के मामले में अनबीटेबल ब्यूटी, अनबीटेबल, मतलब आपने ऐसी सुंदरता जिंदगी में कहीं देखी ही नहीं होगी लड़की के मामले में। क्या बात। ठीक है। दूसरा, आप मॉस्को जाइए, मॉस्को बहुत अच्छा है और एक सबसे अच्छी सुंदर जगह है। अगर माइनस टेम्परेचर में अगर आप बियर अप कर सकते हो तो -45 टेम्परेचर है ओमियाकॉम का। ओमियाकॉम अनबीटेबल ब्यूटी, अगर आप वहां कभी जाना चाहो तो। बाकी रशिया के अलावा अगर देखा जाए, किर्गिस्तान बहुत सुंदर है क्योंकि यूएसएसआर के पार्ट रहे हैं। कजाकिस्तान बहुत सुंदर है। उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो रशिया के बाद कहते हैं कि दुनिया में दूसरी सुंदर लड़कियां आपको उज्बेकिस्तान में मिलेंगी। अच्छा। तो उज्बेकिस्तान भी आप जा सकते हो अगर आप प्लान कर सकते हो, सस्ता भी रशिया से। मेरे को तो एक बात याद आ रही थी, जैसे हम लोगों को कोई मिलता है, दोस्त मिलता है, तो हम जनरली बोलते हैं कि ये कहाँ मिला था आपको? मैं कहा आज़ादपुर में मिला था। ये कहाँ मिला था? गोल चक्कर पे मिला था। ये कहाँ मिला था? शादरा मिला था। या ये कहाँ मिला था? सीपी में मिला था। सर से पूछता हूँ कि सर ये दोस्त आपको कहाँ मिला था? ये ना मुझे पोलैंड में मिला था। ये मुझे कहाँ? रशिया में मिला था। वाह, क्या बात है, ठाठ है सर। मतलब सर सबके पास 24 घंटे ही हैं और सभी हम टीचर्स ही हैं, ऑलमोस्ट ठीक ठाक एक जैसा सा ही अर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर और सबकी फैमिलीज भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आप इतना सब मैनेज करने के बावजूद भी इतनी सारी कंट्रीज कैसे घूम लेते हो? हमारे पास तो टाइम नहीं मिल पाता हमें तो। संदीप भाई, कहानी पता है क्या है? वक्त ना सभी के पास है, उसमें से चुराना पड़ता है। पैसा सभी कमाते हैं, उसमें से खर्च करना पड़ता है। इंडियंस लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा खर्च नहीं करते, वो दबा के रखते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा बचाना है। लेकिन लिटरली अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपके साथ सिर्फ आपकी मेमोरीज जाएंगी, पैसा नहीं जाएगा। दूसरी चीज, मेरे एक अपना खुद का कंसेप्ट है कि अगर मुझे 30 दिन काम करना है तो मैं महीने में 30 दिन काम नहीं करता, मैं 25 दिन और 22 दिन काम करता हूँ। तो उस 22 दिन में जो मैंने कमाया उसमें से बाइफरकेट करके अपने ट्रैवलिंग अलाउंसेस निकाल देता हूँ। क्या बात। अगर मैं हर महीने का ट्रैवलिंग अलाउंसेस निकालूं तो मैं हर 6 महीने में और 3 महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप मारता हूँ। तो उस 3 महीने में जो भी मेरा पैसा बचता है और मेरे प्लान बी प्लान सी पे जो साइड इनकम आती है, मैं उसे इन्वेस्टमेंट पे डालता हूँ। मैं अपनी टिकट्स बहुत नॉमिनल प्राइस पे करता हूँ। रिसेंटली मैंने कनाडा की टिकट्स 65,000 विद इंश्योरेंस करी थी, जो आज तक किसी ने करी नहीं होगी। सबसे सस्ती टिकट मैंने करी थी। मैंने किर्गिस्तान की और कजाकिस्तान की टिकट 9,000 रुपए की करी है। तो मैं गोवा क्यों जाऊं? जब गोवा में हॉस्पिटैलिटी नहीं है तो मैं कजाकिस्तान जाऊंगा, मैं किर्गिस्तान जाऊंगा। तो दो चीजें, एक टिकट आप कहां से बुक कर रहे हो, होटल की जगह आप फ्लैट बुक करो, हॉस्टल बुक करो। तीसरा, आप प्राइवेट अकोमोडेशन में आप प्राइवेट कार ना करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो। तो आप यकीन देखना कि आप इंडिया में जितना घूमेंगे उतने ही खर्चे में फॉरेन घूम लोगे। अब देखो सर, बात समय की हुई तो मेरी कुछ बनाई हुई 4 पंक्तियां हैं जी समय के जरूर, ऊपर, तो आप इरशाद करिए। जरूर इरशाद है। तो कहा जाता है कि भाई समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे, इसलिए समय रहते समय बिता लो अपनों के साथ। अगर समय ने समझाया तो समय नहीं बचेगा समय बिताने के लिए। शानदार शानदार शान, बहुत प्यारी लाइन बोली है। देखो, ये बात बड़ी अच्छी है कि अगर सच में ना आज आपके, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देख रहा था कि भाई महाकुंभ लगा हुआ है, तो एक किसी ने वीडियो डाली कि महाकुंभ में ना आपको 8-9-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर जिन पे चलने में प्रॉब्लम है वो महाकुंभ नहीं जा पाएंगे। तो भगवान ने जो आपको आज शरीर दिया है ना,
उसका यूज करो। मैं कनाडा में डेली कम से कम 20 किलोमीटर चलता था, डेली 20 किलोमीटर चलता था, और वहाँ पे इतनी ठंड थी, लेकिन मुझे ना बड़ा मजा आता था। कारण क्या है कि आज मेरा शरीर अच्छा है ना, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ, और ये मेरी मेमोरीज हैं, और मैं खुद नहीं, मैं अपने बेटे को भी इस चीज में डालूंगा कि वो भी सबसे ज्यादा घूमे। जोश दिला दे, कैमरा करो, मेरी भी टिकट बुक करो एक। नेक्स्ट टाइम कहाँ चल रहे हैं? नेक्स्ट टाइम संदीप भाई, अभी देखो ना, हमारे कुछ दोस्त अभी गए हैं वियतनाम घूमने के लिए, आपने देखा होगा। तो बस एक चीज हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि आप अपनी इस लाइफ को ना इतना भी ज्यादा एक्सपोज मत करना कि आदमी ना सोच बदल दे। सोच इन द सेंस क्या होता है कि सपोज करो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमने बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया। कई बार क्या होता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम दिखाते कुछ और है, लेकिन रियल में जिंदगी में होता कुछ और है। तो वो नहीं दिखाना है, जो है एग्जैक्टली वही दिखाना है। अच्छा सर, इतनी सारी कंट्रीज घूमे हो, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस तो आपने शेयर कर लिए, कोई बैड एक्सपीरियंस भी कभी रहा आपका? भाई बैड एक्सपीरियंस ना, एक्चुअली क्या था, मेरे कुछ दोस्त थे, वो शराब पीने के आदी थे, मैं शराब नहीं पीता था। तो उन्होंने क्या करा, एक एस्कॉर्ट बुलाई, एस्कॉर्ट इन द सेंस एक कॉल गर्ल को बुलाया फोन पे। तो मैंने उनको बोला ये ठीक नहीं है काम। तो उन्होंने कॉल गर्ल को जब बुलाया, तो वो कॉल गर्ल उनकी सारी बातों पे एग्री हो गई थी। लेकिन जब वो रूम में आई ना, तो भाई उसने आते ही एक बोतल उठाई, उस बोतल को फोड़ दिया, और गुस्से में बोलती है कि पैसे चाहिए मेरे को। और भाई उसने वो बोतल ना उसके मारी, उस लड़के के, और ये बात है कजाकिस्तान की। तो उसने बोतल मारी, उसका खून निकल गया। अब कहानी क्या थी कि उस टाइम पे ना इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी थी कि समझ नहीं आ रहा था करे क्या। तो वो जो डॉलर्स थे, लगभग मेरे ख्याल से शायद उस टाइम पे उन्होंने 3 से 4 हजार डॉलर होंगे। अब 3 से 4 तो नहीं, मैं कहूँ 500-600 डॉलर होंगे। तो इतने डॉलर्स, बल्कि ज्यादा, अप्रोक्स का क्वांटिटी बताओ तो लगभग 40-50 हजार रुपए थे। वो लड़की ने सारे छीन लिए। और नीचे उसका एजेंट खड़ा था, और वो बंदा उसे लेके चला गया। ना हम पुलिस पे कॉल कर सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कों ने बुलाई थी। दूसरा, हम उस लड़की को नहीं पकड़ सकते थे, कल को वो एलिगेशन कर देती। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग इस चक्कर में बाहर जाते हैं कि हम एस्कॉर्ट बुलाएंगे, हम लड़की को रूम पे बुलाएंगे, ऐसा कोई गलत सोचते हैं। तो मेरी उनको पर्सनल सजेशन है कि कभी भी ना आप इस माइंड सेट से कभी फॉरेन कंट्री घूमने मत जाना कि आप इस काम के लिए जा रहे हो। ठीक है, अगर आप यंगस्टर्स हो, अगर आपको जाना भी है, सो देयर आर सो मेनी क्लब्स, आप क्लब्स में जाइए, आप इनमें एंजॉय कीजिए, वापस आ जाइए। लेकिन कभी भी ऑन कॉल या गूगल से कोई भी एस्कॉर्ट नहीं बुलानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एस्कॉर्ट नहीं बुला रहे, साक्षात अपनी मौत बुला रहे हो। तो भैया छोरो, सुन लो भाई ध्यान से, ऐसा मत करना, ठीक है? नहीं, सही बात बताइए सर आप। सर बाहर इतनी सारी कंट्रीज आप घूमे हो, तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताओ कि जैसे अभी हम मान लो रोड पे गाड़ी लेके निकलते हैं और 10 किलोमीटर तक गाड़ी गंदी हो जाती है ना? तो क्या बाहर कैसा है, रोड का सिस्टम कैसा है? मैं अगर कंपैरिजन करूं इंडिया के रोड से, देखो इंडिया के रोड्स नो डाउट फार बेटर है कुछ कंट्रीज के हिसाब से। अच्छा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई जैसे अगर आप कनाडा चले जाते हो, तो कनाडा के रोड और कनाडा का वेदर, अब यकीन मानना, अनबीटेबल है। मैं अभी रिसेंटली गया था, तो वहाँ का जो AQI था वो 20 और 19 था। 2019 नहीं था, मतलब अच्छा जी, इतना साफ था। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब एक सेब लेना, कैसा महसूस होता होगा? अब एक सेब लेना, उस सेब को यहाँ पे काट कर थोड़ी देर रख दो, वो येलो पड़ जाएगा अगले 5 मिनट में। मैंने पिछले 3 दिन रखा हुआ कटा हुआ सेब खाया था, और एज इट इज वो व्हाइट का व्हाइट और जूसी का जूसी था। ठंड की वजह से भी है, कह सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वेदर तो मेंटेन करता है। हाँ। लेकिन अगर मैं इससे भी ज्यादा की बात करता हूँ, तो मैं एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देता। तो मैं स्विट्जरलैंड गया था, तो अब यकीन मानना, मैंने व्हाइट शूज खरीदे थे। 7 दिन तक उस व्हाइट शूज पे नीचे पैरों में मिट्टी नहीं थी। भैया यहाँ तो व्हाइट शूज नहीं खरीद सकते हम। यहाँ व्हाइट शूज, मैं वही व्हाइट शूज पहन रहा हूँ भाई साहब, 2 दिन में गंदगी शुरू हो गई। मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि पॉल्यूशन जीरो। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करता हूँ ना, बहुत हाई है संदीप भाई, बहुत हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फार बेटर है। मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप फॉरेन में रह रहे हो, तो आप ये मान के चलना कि अगर आप इंडिया में 60 साल जी रहे हो ना, तो वहाँ आप 90 और 100 साल जी जाओगे। 40 साल का 60-40 का रेशियो है। क्या बात। लेट्स हैव अ रैपिड फायर विद वेगाबॉन्ड इंद्रजीत शर्मा। मतलब सर, इंद्रजीत शर्मा सर इतनी सारी कंट्रीज घूमे हैं आज तक, शायद ही कोई सोचेगा इतनी कंट्रीज घूमने के लिए। 2 पासपोर्ट पूरे पूरे भर रखे हैं सर ने, तीसरे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। सो लेट्स हैव अ रैपिड फायर। तो मैं कुछ लाइंस बोलूँगा कंट्रीज के बारे में कि सबसे अच्छे रोड्स किसके हैं, सबसे अच्छा ट्रैफिक रूल कौन फॉलो करते हैं। सर को बस उसका कंट्री का नाम बताना है। तो सर तैयार है? डन है। सर जितनी भी कंट्रीज आपने घूमी हैं, पहले बताइए कितनी कंट्रीज घूमी आपने? 38 कंट्रीज जो घूमी है, उसमें सबसे अच्छे रोड्स कहाँ के लगे? कनाडा। सबसे ज्यादा ट्रैफिक रूल्स कौन फॉलो करते हैं? कनाडा। सबसे ज्यादा पोलाइट लोग कहाँ के लगे? किर्गिस्तान।
सबसे ज्यादा धर्मों को एक साथ संजोए हुए कौन सा देश है? इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा यंग लोग कहाँ पे हैं? कजाकिस्तान, सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पे मिली? रशिया, ओमियाकॉम। सर सबसे ज्यादा अच्छी नाइट लाइफ किस देश की है? सबसे ज़्यादा अच्छी नाइट लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ तो थाईलैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो सबसे ज्यादा पब्स कहाँ पे हैं? थाईलैंड में। सबसे महंगी करेंसी किसकी है? महंगी इंडिया के हिसाब से या मतलब ऐसे अगर मैं कहूँ तो वियतनाम की करेंसी बिल्कुल डाउन है। ठीक है। इंडिया के 1 रुपये और वहाँ के 300 रुपये। हाँ। लेकिन बाकी तो फिर आप जानते दिरहम तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, दिरहम कह सकते हैं कि स्ट्रांग है। और सबसे ज्यादा डाउन करेंसी? डाउन तो वियतनाम की है। सबसे ज्यादा नॉनवेज कहाँ खाते हैं? सबसे ज़्यादा नॉनवेज अगर देखा सी कंट्रीज में खाते हैं, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, इसमें खाते हैं। आप नॉनवेज खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने कैसे सर्वाइव किया? मैं अपना खाना खुद बनाता था। सबसे ज्यादा सुंदर लोग कहाँ के दिखे? सबसे ज़्यादा सुंदर लोग अगर मैं बात करूँ तो यूरोप के लोग, मतलब देखा जाए तो अच्छे हैं, उनका फिजिक अच्छा है और हेल्थ भी अच्छी है। अच्छा। सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां कहाँ की हैं? रशिया। सबसे ज्यादा सुंदर लड़के कहाँ के हैं? लड़के तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उज़्बेकिस्तान के लड़कों की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा। सबसे ज्यादा मस्कुलर लड़के कहाँ पे हैं? मस्कुलर की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा हाइट वाले लड़के कहाँ पे हैं? हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यूरोपियन लोगों की हाइट अच्छी होती है अपनी। सबसे स्ट्रांग पुलिस कहाँ की है? देखो, अगर सबसे स्ट्रांग पुलिस की मैं बात करता हूँ, करप्शन हर जगह है, हर जगह करप्शन है। लेकिन अगर एक बार मानोगे तो यूरोप की पुलिस बहुत स्ट्रांग है, इवन लंदन की पुलिस बहुत स्ट्रांग है। सबसे स्ट्रांग रूल्स कहाँ के हैं? सबसे स्ट्रांग रूल्स ही लंदन के हैं। सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ पे देखा? मैंने थाईलैंड में देखा, मैंने 3 बार चालान कटे मेरे पुलिस से। मैंने उन्हें 100 बात रुपए देके मैंने उनको छुड़वा कर आया। इवन एक बार तो मेरी स्कूटी बंद कर दी उन्होंने, तो मैं नेक्स्ट डे कोर्ट से छुड़वा कर आया था अपनी स्कूटी। थाईलैंड वाले नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना भाई, चालान काटे ना इनका। ठीक है।